सोशल मीडिया एक आपकी मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, चाहे वो खाने हैं या वो कोई और चीज़ें हैं। जर्नलिज्म में ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ बता रही हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि मैं ये जो कन्वे कर रही हूँ ये लोगों की मेंटल हेल्थ को ख़राब ना करे। या हम जो पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पैक्ट क्या है उसका? मेरे ख्याल में सोशल मीडिया से हमारी जब जनरेशन है वो बोर नहीं होती है, मगर लेकिन टाइम स्पैन भी तो बहुत कम है, 2-2 सेकंड के बाद तो रील्स चेंज, अटेंशन स्पैन भी कम हो गया। बट डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि बोर्डम ज़रूरी है। आपके दिमाग में जो हार्मोन्स आ रहे हैं, सिर्फ आप हाई पे नहीं हो सकते कि खुश रहें। यू नीड टू कम डाउन, यू नीड टू बी बोर्ड, यू नीड टू ऑस्ट्रेलिया ने क्राई, यू कैन बी सैड, ये सब इमोशंस हैं, हर वक्त हंकी डोरी नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अब लॉ कर दिए कि अंडर एज बच्चे नहीं इस्तेमाल करेंगे सोशल मीडिया। सो अब ये है कि एक तो अच्छा, क्या मैंने इस पे इतनी रिसर्च नहीं की, आई एम श्योर आपने की होगी, क्या वजह क्या उन्होंने बताई कि क्या बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए या उनकी बहुत ज़्यादा टाइम डिवाइड हुआ था इस वजह से? बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ, क्योंकि अक्सर आप देखें कि हम सुनते हैं कि यंगस्टर्स ने किसी ने सुसाइड कर ली या उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई, या बहुत हम देखते हैं कि बाहर वेस्ट में तो खैर हम यंगस्टर्स को देख रहे थे यूजिंग सोशल मीडिया और अपने क्राइम्स भी कर रहे हैं, तो वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं आप इस चीज़ को। तो जाहिर है इतने अच्छाइयाँ हैं आपकी सोशल मीडिया की, लेकिन कुछ बुराइयाँ हैं जो कवर हो जाती हैं। तो हम अगर रिस्पॉन्सिबली चलें, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आपको हर चीज़ दिखानी है, बिल्कुल ठीक है, उसका मकसद ही यही है ना। सोशल मीडिया का मतलब ये है कि आप सोशलाइज करें। तो मगर आपको अपनी सेफ्टी देख के, अपने जैसे आपका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, हम कहते हैं कि बच्चे डम हो रहे हैं, they're not dumbing down, वो उनकी जिंदगी है, हम इवॉल्व कर रहे हैं। 300 साल पहले ही लोगों ने किताबें, हर आदमी ने किताबें पढ़नी शुरू की थी, और उस वक्त वो कहते थे कि ये बीमारी है कि अगर आप ज्यादा नॉवल या किताब पढ़ें अलग होके, तो ये तो आप एंटी सोशल हो रही हैं, तो बीमारी इलाज करते थे। बट मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहूँगी कि कभी कभी इतना ज़्यादा बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं, या हम भी देखें, ख़वातीन घर में बैठी हैं, अब अगर कह दिया ना, ये मैंने फेसबुक पे, कल अंबर जी आई थी और वो यही कह दी कि मेरी अम्मी कुछ फेसबुक पे गलत इन्फॉर्मेशन भी देखती हैं, लेकिन वो कहती है नहीं मैंने इस एक्ट्रेस के बारे में पढ़ा है, ये है उसके बारे में, वो कह रही नहीं मुझे पता है कि ऐसा नहीं, कहती नहीं ये फेसबुक पे आया है। तो इन चीज़ों का भी तो हमें ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा मसला है, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। और हम लोग फैक्ट चेकिंग भी करते हैं, क्योंकि और जर्नलिस्ट तो करते ही फैक्ट चेकिंग है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में भी बहुत मसला होता है कि लोग नहीं मानते, लोग मेरी बात नहीं मान रहे होते, किसी और की बात मान रहे होते, न्यूज़ पे ही। मैं कहती मैं जर्नलिस्ट हूँ घर की, तो कंटेंट क्रिएटर की बात मान रहे होते हैं। तो उनको ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि हम जर्नलिस्ट हैं, ये मेरा काम है, कंटेंट क्रिएटर इज मेकिंग कंटेंट। अब ज़्यादा सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं लोग, दे थिंक इट, एंड दैट इज व्हाट सोशल मीडिया इज। मगर क्योंकि हम समझा के थक गए, आई थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि जर्नलिज्म अलग चीज़ है, हम भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मगर हम अपनी हर इमेज, हर वर्ड पे हमें जिम्मेदारी से डालना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि हमारी बरादरी भी बहुत कुछ कर रही है और बहुत व्यूज़ लेने के लिए क्लिक बेट बना देते हैं, तो वो भी एक मसला है, वो हर जगह ही है। अच्छा, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि अगर लोग यही काम, अगर व्लॉगिंग देख के, व्लॉगर्स को देख के अपने आप को पढ़ाई से थोड़ा हटा देते हैं, तो ये क्या सच है? बिल्कुल है। असल में आज लोगों को इजी लग रहा है ये अर्निंग, लोगों को ना। अब असल में सोशल मीडिया जो हम लोग बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर हमें कहते हैं, तो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग इसको बड़ा ना वो लेते हैं, आइडलाइज करते हैं कि यार ये घर की ब्लॉगिंग कर रहा है, इसमें क्या मुश्किल है, बाहर जाके नौकरी क्यों करें। जो बहुत ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपने फैमिलीज के साथ मिलके बहुत ऊपर चले गए हैं वो व्लॉगिंग में। लेकिन ये कोविड की वजह से भी हुआ है, कोविड ने बहुत हुआ। हाँ, हम लोगों ने सीख लिया कि होम बेस भी काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ट्रेडिशनल लाइफ थी ना, अब हमें उस पर रोना धोना खत्म कर देना चाहिए। आजकल का जो बच्चा है या यंगस्टर्स हैं, ये बिजनेस भी डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। हम इनको कैसे कहें कि आप हमारे रूल्स पे चलें? इनकी दुनिया डिफरेंट है, इनकी वो पहुंच है जो मेरे ख्याल में हम लोगों को कभी नहीं मिली थी। न्यू जनरेशन अब बहुत ज्यादा इंस्पायर है व्लॉग्स वगैरह से, वो यही बोलते हैं कि इसने इतना पढ़ा हुआ है, वो इतना ज्यादा कमा रहा है, मतलब उनका सिर्फ ये हो गया कि यार अर्निंग अच्छी हो जाती है व्लॉगिंग करके। लेकिन तो पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप व्लॉगिंग करें, लेकिन मुझे लगता है ये जो हमने अपने हर घर में छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि वो ऐसी व्लॉगिंग करा रहे हैं विच इज़ नॉट राइट, कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ रखें। आई थिंक यही एक रीज़न है कि उन्होंने ये बैन कर दिया। मुझे लगता है हमारे यहाँ भी 16-18 तक बैन कर देना चाहिए, ताकि बच्चे थोड़ा ध्यान, फिर आप उनको अल्टरनेटिव भी दें। बिल्कुल। यहाँ